स्टूडेंट्स, ये 10th की केमिस्ट्री उसका फर्स्ट चैप्टर जिसे चैप्टर 9 भी कहते हैं, आज उसका ये 4th लेक्चर है। टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज़ है और इसके यूनिट्स क्या है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन जो है, बुक के अंदर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, मैंने 3 लिखी है इसके अंदर। अगर आपको बुक वाली मुश्किल लगती है तो आप पहली 2 डेफिनेशन आसान है वो भी कर सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इसके अंदर है कि मतवाजन कीमियाई मसावात में, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के दरमियान निस्बत को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ये डेफिनेशन ऐसे रिएक्शंस के लिए दुरुस्त है जिसमें एक ही रिएक्टेंट हो और एक ही प्रोडक्ट हो। अगर आप उसका केसी लिखते हैं, हम पहले ये जानते हैं कि प्रोडक्ट्स को ऊपर लिखते हैं एज अ न्यूमरेटर, मैथ के अंदर जैसे कहते हैं, जबकि रिएक्टेंट्स को एज अ डिनोमिनेटर, बटा के नीचे लिखा जाता है। तो इस यहाँ से हम केसी की डेफिनेशन कर सकते हैं किसी मतवाजन कीमियाई मसावात में प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन जिसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के दरमियान निस्बत को केसी कहा जाता है। अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इससे ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल ए बी रिएक्टेंट्स और सी डी प्रोडक्ट्स है, तो आप इसका केसी किस तरीके से एक्सप्रेशन लिखेंगे? केसी प्रोडक्ट्स को ऊपर लिख देंगे और रिएक्टेंट्स को नीचे। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मतवाजन कीमियाई मसावात में प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के दरमियान निस्बत को केसी कहते हैं। अगर कभी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो, यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोल्स की तादाद को स्मॉल a b c d के साथ ज़ाहिर किया गया है, ऐसे रिएक्शंस के लिए केसी की तारीफ क्या बनेगी? प्रोडक्ट्स को ऊपर जबकि कोफिशिएंट्स को बतौर कुव्वतनुमा लिखा गया है, रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब नीचे और उनके कोफिशिएंट्स को बतौर कुव्वतनुमा लिखा गया है। तो इसके लिए केसी की डेफिनेशन है मतवाजन कीमियाई मसावात में प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के दरमियान निस्बत, आगे इजाफी चीज़ है, जबकि हर मोलर कंसंट्रेशन पर उनके कोफिशिएंट्स को बतौर कुव्वतनुमा लिखा जाए, उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ये बुक के अंदर लिखी गई है, अगर आपको ये याद नहीं होती तो आप ये दूसरी लिख दें, ये भी अच्छी है डेफिनेशन। केसी जो है उसकी वैल्यू का इन्हिसार टेम्परेचर पर होता है। रिएक्शंस का टेम्परेचर चेंज करते हैं, केसी की वैल्यू चेंज हो जाती है। केसी की वैल्यू के अनुसार रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की इब्तदाई शुरू वाली मिकदारों के ऊपर नहीं होता, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन पर नहीं होता, सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर होता है। नेक्स्ट इसके अंदर है जी केसी की यूनिट्स। केसी के यूनिट्स किस तरह से निकाले जाते हैं? तो इसके अंदर सबसे पहले है कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स की तादाद बराबर हो, उनका कोई केसी यूनिट नहीं होता। ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स की तादाद बराबर हो, उनके लिए केसी का यूनिट होता ही नहीं है। और ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के मोल्स की तादाद बराबर ना हो, उसका कोई ना कोई केसी यूनिट्स आएगा, वो चेंज होता रहता है, रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये फर्स्ट की मैंने एग्जाम्पल लिखी है, ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स की तादाद बराबर हो। हाइड्रोजन का 1 मोल है, आयोडीन का भी 1 मोल है, H2 और I2 बैलेंस करने के लिए 2, प्रोडक्ट्स में भी कितने मोल्स हैं? 2, इधर 1 और 1, 2 रिएक्टेंट्स में मोल्स हैं, 2 प्रोडक्ट्स के मोल्स हैं। हम इसके लिए केसी यूनिट्स लिखते हैं। प्रोडक्ट्स को हम लिखेंगे ऊपर और कोफिशिएंट्स को बतौर पार कुव्वतनुमा लिखा जाएगा। रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन है और आयोडीन है। इसके यूनिट्स के लिए हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यूज मोलर कंसंट्रेशन में ली जाएंगी, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर इसका यूनिट। इस पार 2 को ऐसे ही लिखना है। नीचे भी क्या होगा? हाइड्रोजन
उसका यूनिट आएगा मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। आयोडीन के लिए भी क्या लिखेंगे, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। इस इक्वेशन में देखें तो मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर ऊपर 2 बार है, नीचे भी 2 बार है, हम इसको कैंसिल कर देंगे, इट्स मीन नो यूनिट। तो केसी का कोई यूनिट नहीं है। किस किस्म के रिएक्शन के लिए, जिनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स की तादाद बराबर होती है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि ऐसे रिएक्शन हो जिसमें रिएक्टेंट्स और मोल्स की तादाद प्रोडक्ट्स के मोल्स की तादाद बराबर ना हो, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन 1 है, इधर 2 है, इसे 2 से ज़रा दे, हाइड्रोजन 3 2 और 6 हो गए, इस हाइड्रोजन को 6 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 और 6। अब ये बैलेंस एक रिएक्शन, इसमें रिएक्टेंट्स में कितने मोल्स हैं, नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन के 3 4 मोल, प्रोडक्ट्स में कितने मोल्स हैं, जस्ट 2 है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लेकिन मोल्स की तादाद इक्वल नहीं है। इस किस्म के रिएक्शन के लिए जरा Kc की वैल्यू देखते हैं। Kc बराबर किसके होगा जी, प्रोडक्ट्स के मोलर कंसंट्रेशन, इसको ऊपर लिखेंगे, जबकि कोएफिशिएंट्स को बतौर पूर्णनुमा, रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन को नीचे लिखा जाएगा। हाइड्रोजन के साथ 3 है, ये बतौर पूर्णनुमा। हाँ, अब इसके यूनिट्स हम दर्ज करते हैं, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर पावर 2, ये वाली मैंने पावर लिखी है। नीचे नाइट्रोजन है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इसकी पावर 1 है। हाइड्रोजन को देखें, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और इसकी पावर 3 है। अगर आप कभी देखें तो मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर ऊपर 2 बार है, नीचे 1 बार ये और 3 बार ये, 4 बार। आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर 2 बार आ जाएगा, कैंसिल किया है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर मोल स्क्वायर और dm माइनस 6 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। अगर इसको ऊपर लिखे तो मोल माइनस 2 और dm प्लस 6, ये इस रिएक्शन के लिए Kc का यूनिट है। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स की तादाद बराबर ना हो, उसका कोई ना कोई Kc यूनिट्स आ जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी बुक के अंदर, सॉल्व भी की गई है। फर्स्ट एग्जांपल है इसमें 9.1, 9 चैप्टर नंबर है इसे, जो कि फर्स्ट चैप्टर भी है इसके अंदर। इसके अंदर एक रिएक्शन लिखा गया है, हाइड्रोजन आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत पे पहुंचता है, जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस की रफ्तार बराबर हो जाती है, उस वक्त इस रिएक्शन मिक्सचर में हाइड्रोजन की मिकदार कितनी है, 0.05 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, आयोडीन की कितनी कंसंट्रेशन है, 0.06 है, और हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू 0.49 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर है इक्विलिब्रियम की हालत में। और ये बताएं इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू क्या होगी। के लिए Kc बराबर है, हम ये जानते हैं Kc एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट्स को न्यूमरेटर में लिखा जाता है, जबकि रिएक्टेंट्स को नीचे यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर लिखा जाता है। हाइड्रोजन आयोडाइड, इसकी वैल्यू 0.49, इसका स्क्वायर ले लेंगे। हाइड्रोजन की वैल्यू 0.05 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, यहाँ भी मैं यूनिट लिख देता हूँ, और इसकी वैल्यू आयोडीन की 0.06 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। आप देखें मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर के ऊपर स्क्वायर है, यानी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर 2 बार है, नीचे भी कितनी बार है, 2 बार। मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर कैंसल, इट्स मीन इसका यूनिट नहीं होता। 0.496 का स्क्वायर ले लें और उनको इसके हासिले ज़रब से तकसीम कर दें, 80 रिजल्ट आ जाएगा। इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू 80 है। नेक्स्ट ये एग्जांपल है 9.3, 9.2 एक एग्जांपल मैंने छोड़ दी है, वो खुद देख लेना। एक खास टेम्परेचर पर PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 बनाते हैं। जब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंचता है, उस वक्त PCl3 की
कंसंट्रेशन 10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। क्लोरीन की मिकदार 9 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। इक्विलिब्रियम की हालत में Kc की वैल्यू दी गई है, जबकि PCl3 की वैल्यू निकालनी। इसको हल करने के लिए रिएक्शन लिखते हैं। PCl3 क्लोरीन रिएक्शंस करके PCl5 बना रहा है। इस रिएक्शन को देखें तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, फास्फोरस एक है दोनों में, क्लोरीन 3 और 2 5, इधर भी 5 है। Kc एक्सप्रेशन क्या है? Kc बराबर है PCl5 प्रोडक्ट्स को ऊपर, रिएक्टेंट्स को नीचे लिख देते हैं। अब हम इसके अंदर PCl5 निकालना चाहते हैं। PCl5 बराबर किसके होगा? Kc, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन। मैंने इन दोनों को Kc के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप इसमें Kc की वैल्यू देखें, दैट इज 0.13 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, अगर तवज्जो के साथ देखना है। और इसमें PCl3 इसकी वैल्यू 10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है, और क्लोरीन जो है उसकी वैल्यू 9 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। इसमें यूनिट्स के अंदर थोड़ा सा फर्क होना है। Kc की जो वैल्यू है वो -1 + 3 है, -1 + 3, ये वाला यूनिट इसके अंदर लिखा है। अब आप इसकी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 0.13, 10 और 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.7 आएगा। 11.7 है। और साथ इसके जो यूनिट है, अब इसका यूनिट अगर कभी देखें, मोल इनवर्स और Dm+3 है, इधर मोल प्लस और Dm-3, दोनों यूनिट एक दूसरे से कैंसिल। यूनिट इसके साथ क्या बनेगा? मोल Dm-3 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, PCl5 जिसकी वैल्यू